हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2024 के लिए हमारी रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है इससे फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा भी 2-4 चैप्टर ऐसे और हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे कभी क्वेश्चन आता है और कभी नहीं आता है। तो पहले आपको इन सारे चैप्टर्स पर फोकस करना है। तो सिलेबस देख लेते हैं। पहला है डाइस, कोडिंग डिकोडिंग। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी 3-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ब्लड रिलेशनशिप, फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अल्फ़ाबेट की सीरीज़ भी होती है इसमें। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, वेन डायग्राम, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब एंड क्यूबॉयड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑड वन आउट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अल्फ़ाबेट में भी आता है ऑड वन आउट करने के लिए, और ये नंबर्स पे भी आता है ऑड वन आउट करने के लिए। वर्ड फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ड्स ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं, फिर उसको लॉजिकल सीक्वेंस में बनाना होता है, या फिर डिक्शनरी भी पूछ लेता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा फिर कौन सा वर्ड बाद में आएगा। तो ये इतने चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर्स का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। इसके अलावा मैथ्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। उसको भी आप, अगर मैथ आपकी अच्छी है तो आप डील कर लेंगे। अब इन चैप्टर्स में से मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला आता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद है नंबर सीरीज़, जिसमें आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आती है, मिसिंग नंबर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स और एनालॉजी। तो ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप स्टार्ट इन्हीं से कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस, और उसके बाद हुआ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहला पॉइंट, फर्स्ट कवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से स्टार्ट करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो। सेकेंड पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट आपको देखना है यूट्यूब से। इसके लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। बुक आप लेंगे तो केवल प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, यूट्यूब काफ़ी है। अब अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट की वीडियोस, तो अगर आपको लगता है तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप शॉर्ट फॉर्म में आप उसका नोट्स बना सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें नोट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। बाकी जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो उसमें नहीं बनाना, कोडिंग डिकोडिंग में उसमें नोट्स नहीं बनाना, वो आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे तो पैटर्न आपको समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको बुक लेना है तो आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक लेंगे। किरण की PYQ बुक सबसे बेस्ट है, लेकिन इसमें भी आपको वो मोटी वाली बुक नहीं लेनी है जिसमें चैप्टर वाइज होता है, क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड करूँगी उसको। इतना ज़्यादा वो बल्कि है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और रीजनिंग के लिए इतना एफर्ट करना वर्थ इट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आपको केवल और केवल 4 ईयर्स के जो TCS पैटर्न के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी जितने भी मॉक आप एनालाइज करेंगे तो उससे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। If you are consistent, then it can be covered in 2 months only. कंसिस्टेंसी से आपको डेली रीजनिंग को 2 आवर्स देने ही देने हैं। 1 घंटे आपको लेक्चर्स देखने हैं, यानी कॉन्सेप्ट कोई भी, और 1 घंटे में आपको मॉक भी लगाना है और उसको एनालाइज भी करना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। रीजनिंग आप 40 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर हम एवरेज मान के चले तो 2 मंथ्स इसके लिए काफ़ी हैं विद प्रैक्टिस। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ पॉइंट है कि यूट्यूब चैनल्स फॉर पर्टिकुलर टॉपिक एंड वीडियो लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको रीजनिंग में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दूंगी आने वाले वीडियोस में, और बाकी ये सारी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। यूट्यूब इनफ है इसके लिए, और 2 मंथ्स का टाइम भी बहुत ज़्यादा इनफ है, और ईजिली आप 50 आउट ऑफ 50 इसमें स्कोर कर सकते हैं। और किरण की जो 4 इयर्स वाली बुक है उसका इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। आपको वही सॉल्व करनी है, मिक्स्ड वाली। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो RBE का जो ऐप आता है उसमें हर सब्जेक्ट का पेड PDF कोर्स है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि रीजनिंग को कैसे टैकल करना है, कैसे आप आसानी से इसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।